हेलो एवरीवन। आप में से कई सारे लोगों का प्रश्न था कि जो टीजीटी पीजीटी है वहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके विषय में कुछ बता दीजिए, क्योंकि इसमें 4 नंबर लाना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो फेस करनी पड़ रही है ना? तो उसको उस पोर्शन को किस तरीके से क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जो क्वालिफाइंग जो जो लैंग्वेज कंटेम्पेंसी वाला पोर्शन है उसको क्वालिफाई ना करने की वजह से आउट हो जाएंगे, है ना? तो उसमें जो है किस तरीके से क्या रहा जाए कि जो 4 नंबर है वो आपके आ जाएँ। तो उसका सबसे सही तरीका है मेरी समझ से, जैसे कि उसमें आएगा एक पैसेज। पैसेज कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप पैसेज जो है सही तरीके से पढ़ेंगे, तब उसमें जो है आप कोशिश करिएगा कि हर हाल में हम जो उसमें मिनिमम 3 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर ही पाएँ, है ना? जब आप सही से पैसेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और हमको उसका आंसर किस तरीके से देना है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है पैसेज को। फिर उसके बाद जो है आपको ग्रामर पोर्शन दिया जाएगा। ग्रामर पोर्शन में क्या होता है कि सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, या आपको जो है टेंस जो होता है ना सही क्रम में, इसमें एरर क्या है, एरर फाइंड करने वाला होगा क्वेश्चन, वो दे सकता है। बाकी सिंटैक्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, प्रीपोजिशंस हो सकते हैं। तो अगर आपने पुराने पेपर देखे हैं तो आपको एक तरीके से अंदाज़ा लग सकता है कि उन्होंने किस तरीके से जो है प्रश्न पूछे हैं। आप ज़्यादा नहीं, केंद्रीय विद्यालय है या जो नवोदय विद्यालय, अभी हाल ही में जो परीक्षाएँ हुई हैं, उनके अगर करीब 5-5 प्रश्न देख मतलब 5-5 सेट जो है वो देख के जाते हैं, तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न जो है हमसे पूछने वाले हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इसमें जो है इस जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसमें इतना हार्ड नहीं रखेंगे, क्योंकि ये एक तो नॉकआउट वाला है मामला। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ना? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये वाला जो पोर्शन है वो विशेष तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करें हिंदी वाले पोर्शन की, तो हिंदी वाले पोर्शन में आपको विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, पैसेज आपको उसमें भी मिलने की संभावना है। संधि हो गई, समास हो गई, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो ग्रामर वाली हैं वो आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगी। मतलब भाषाई शुद्धता से जो प्रश्न होते हैं वो बन सकते हैं। जैसे कि जो दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई, है ना? तो इस तरीके के जब आप प्रश्न देख के जाएँगे तो आपको वहाँ पे प्रश्न देखने को मिल सकता है। वही समास हो गया, अव्यय भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, इस तरीके के जो भी समास है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जो कॉन्टेम्पेंसी वाला पोर्शन है आपको उस पर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका वही 4 नंबर का नहीं सही होगा तो आपके जो ऊपर के 5 सेक्शन है वो चेक ही नहीं होंगे, है ना? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कई सारे यूट्यूब चैनल्स का जो पुराने क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, या इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लीजिए, वो देख लीजिए। कोई भी किताब लेने की अब, क्योंकि समय बहुत कम है, तो कोई भी किताब पर मेरी समझ से पैसे जो है वो बर्बाद करना सही नहीं होगा। बाकी ईडियम्स फ्रेज़ हो गए इंग्लिश में एक जो भी सही चैनल आपको पढ़ा रहा हो आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो चैनल है वो नया है बिल्कुल, तो इतना ग्रो है नहीं, मतलब इतना जो अभी, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी कम है, तो इसलिए मैं लाइव क्लासेस या कुछ इस तरीके की हेल्प करने में अक्षम हूँ। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता हूँ, क्योंकि चैनल की ग्रोथ कम होने की वजह से, मतलब जैसे कि अभी नया चैनल है तो हम उतनी सारी चीज़ें अभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पर तो आप लाइव आ सकेंगे, है ना? तो मेरा लाइव आ सकना भी इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ, ताकि आप उनको जो देख सकें और जो भी जो भी संभव सहायता हो वो आपकी हो सके। ठीक है। और बाकी कई सारे लोगों का प्रश्न है कि कट ऑफ का, तो देखो यार, कट ऑफ के पीछे मत पड़ो। मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, और जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता मैं तब तक कहूँगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से अटेम्प्टिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रश्न उन्होंने मान लीजिए मॉडरेट दे दिया, वहाँ पे जो है प्रश्न ही करने में दिक्कत हो रही है ना? तब हम कैसे कह देंगे कि कट ऑफ जो है लो जाएगी। या मान लीजिए प्रश्न जो है या मान लीजिए जो क्वेश्चन पेपर है वो सरल आ गया, तो मैं कहूँ कि कट ऑफ जो है कम जाएगी, तो इसमें किस तरीके का तुक बनेगा, है ना? कई सारे लोगों ने कहा भी है कि जब आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो वीडियो मत बनाइए। मैं यही कह रहा हूँ, मैं वीडियो ही नहीं बना रहा। मेरी सिर्फ एक वीडियो पड़ी थी कि कट ऑफ क्या रहेगी, उसके अलावा मैंने उसमें साफ-साफ बताया कि आप कट ऑफ पर समय ना व्यर्थ करें। बाकी ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए जो भी लास्ट टाइम पर है। एक बार क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा। अगर आपने जो है जो इंग्लिश है या हिंदी जो भी आ रही है लैंग्वेज कॉन्टेम्पेंसी वाला, वहाँ पे जो सारा खेल पैटर्न का है। पैटर्न मतलब आपसे उसी तरीके से प्रश्न पूछेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपने उस पैटर्न को फ़ॉलो कर लिया,
या समझ लिया कि हमसे क्या पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने प्रीपोजिशनल कोई गलती है, वो पूछ रहे हैं कि इसमें प्रीपोजिशनल गलती हो सकती है, या जो आर्टिकल है, आर्टिकल की गलती हो सकती है, जैसे द है, ए और एन वाला होता है, वो हो सकता है। तो मेरी समझ में जो सबसे आसान तरीका उसमें रहेगा, वो आपका जो पैसेज है वो रहेगा। तो आप क्या करें कि 4 से 5 पैसेज जो है वो अच्छे से देख लीजिए कि हाँ, किसमें इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है और हम इसे और भी कितना आसानी से जो है समझ सकते हैं और किस तरीके से जो प्रश्न है वो लगा सकते हैं। देखो ईएमआरएस की जो वैकेंसी है वो इस बार नहीं है ना? फॉर्म भी कई सारे पड़े हैं, लेकिन जो सही तैयारी के साथ और जो सही अपने दिमाग को शांत करते हुए इसको हल करने की कोशिश करेगा, वो निश्चित ही तौर पे सफल होगा। क्योंकि पहली बार ये वैकेंसी हो रही है, सारी चीज़ें नई है और इसमें मतलब पैसे जो सैलरी वगैरह है वो भी अच्छी मिल रही है ना? सुविधाएँ भी अच्छी मिल रही हैं, आपको रहना वहीं है, खाना वहीं है ना? तो इतना कोई विशेष दिक्कत वाली जॉब है नहीं। तो अच्छे से आप तैयारी करिए। बाकी जो जेएसए और क्लर्क वाले हैं, उनके लिए यही है कि आप जो सीएचएसएल या सीजीएल लेवल तक के जो क्लरिकल ग्रेड के होते हैं ना एग्ज़ाम्स, उनका एक बार जो है वो देख सकते हैं प्रश्न कि किस तरीके से आएँगे। क्योंकि उनका स्तर जो है वो वहीं तक रहने वाला है, चाहे वो आपका इंग्लिश हो या जीके जीएस हो या रीज़निंग हो। हाँ, इसमें रीज़निंग जो है वो आपको 10+2 वाली सीएचएसएल मिलेगी, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो। बाकी जो पीजीटी वाले हमारे हैं अदर सब्जेक्ट के, जैसे फिजिक्स वाले हो गए या मैथ्स वाले हो गए, तो वो एक काम कर सकते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय के पेपर थे, एक बार उनको ज़रूर देख के जाइए। निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगी। ठीक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।